नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम या फिर प्रेमचंद? तो इसका सही आंसर है भाषा संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो थे बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप? तो इसका सही आंसर है प्रेम प्रलाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन हैं? वंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु युगीन जो कवि हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? तो भारतेंदु युग का जो एक अन्य नाम है वो है पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, हरिऔध, विद्यानिवास मिश्र या फिर राय कृष्णदास? तो इसका सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतेंदु युगीन लेखक हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट की। यह परिभाषा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगला प्रश्न है, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी या फिर प्रेम पुष्पावली? तो इसका सही आंसर है प्रेम पुष्पावली। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। अगला प्रश्न है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा? बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास? तो इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र ने, सरदार पूर्ण सिंह ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बाल मुकुंद गुप्त ने? तो इसका सही आंसर है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी? तो इसका सही आंसर है भारतेंदु मंडल में जो साहित्यकार नहीं थे वो थे बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा, आफताब? तो इसका सही आंसर है अब्र। अब्र नाम से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे।
अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता जो हैं वो हैं गुरु भक्त सिंह। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17, 19, 21 या फिर 23? तो इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास, ये हरिऔध की रचना है और इसमें जो सर्ग हैं वो हैं 17। मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में सर्गों की संख्या 12 है और जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी में सर्गों की संख्या 15 है। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि, अंबिका दत्त व्यास? तो इसका सही आंसर है प्रेम शतक के जो रचनाकार हैं वो हैं वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन थे? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, रत्नाकर? तो इसका सही आंसर है सत्यनारायण कविरत्न जो थे ब्रज कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 116, 117, 118 या फिर 24? तो इसका सही आंसर है उद्धव शतक में छंदों की संख्या है 116। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहनलाल द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे और ये वीर काव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि सतसई है? सतसईकार है केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर वियोगी हरि? तो इसका सही आंसर है वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? वार्तेंद्र हरिश्चंद्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा अंतःकरण की प्रवृत्तियों की चित्र का नाम कविता है। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति बताइए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली या रश्मिरथी? तो इसका सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो कृति है वो है उद्धव शतक। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? पद्य प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देवसभा? तो इसका सही आंसर है पद्य प्रसून, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, वैदेही वनवास? तो इसका सही आंसर है हिंदी खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये काव्य है। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर बाबू गुलाब राय का? तो इसका जो सही आंसर है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन है कि ज्ञान राशि की संचित कोश का नाम साहित्य है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।